के ऊपर, और उसके एक बार कॉन्सेप्ट आज फिनिश करके और फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट ऑडिट क्या होती है, इस पे बात करनी है। लास्ट टॉपिक है आज के सेशन का, ध्यान से सुनना। व्हाट इज मैनेजमेंट ऑडिट? अब ऑपरेशनल ऑडिट हमको समझ में आया, ठीक है। मैनेजमेंट ऑडिट में भी लॉजिक वही है, और ऑपरेशनल ऑडिट और मैनेजमेंट ऑडिट में भी कंफ्यूजन होगा, सर ये सेम है कि अलग अलग है, वो बात की बात है कंफ्यूजन। पहले क्लैरिटी मैं मैनेजमेंट ऑडिट की दे रहा हूं आपको। मैं मैनेजर हूं, मेरे कंट्रोल में बहुत सारे काम चल रहे होंगे, मैंने या हमने टॉप मैनेजर्स ने एक ऑडिटर को अपॉइंट किया, वो भी हम में से ही होगा एक, और उसको बोला कि तू ये जाके देख डाउन द लाइन कि डाउन द लाइन वाले एम्प्लॉइज को हमारे प्लान्स और ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। उनको ऐसा तो लग रहा है कि ये गधे ऊपर वाले, उनको ग्राउंड लेवल पता ही नहीं है। हमने जो डिसीजंस लिए वो इफेक्टिव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, एक्चुअली उससे रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तुम जाके कहां पता करो, डाउन द लाइन जाके पता करो। सो मैनेजमेंट ने ऑडिट करा रहा है, वो अपने खिलाफ ही ऑडिट करा रहा है एक तरह से। सो इट इज ऑडिट ऑफ द मैनेजमेंट। कर कौन रहा है? मैनेजमेंट का बंदा जिसको मैनेजमेंट ऑडिटर नाम दिया। सो इट इज ऑडिट ऑफ द मैनेजमेंट बाय द मैनेजमेंट, और हो किसके फायदे के लिए? मैनेजमेंट के फायदे के लिए, कि कहीं अगर गलतियां हैं तो पता चलेंगे, क्योंकि क्या होता है लोअर लेवल वाला सीधे टॉप मैनेजर को नहीं बोलेगा, पर अगर ऑडिटर उनके पास जाके और थोड़ा सा बात करेगा और उनके लेवल पे जाके बात करेगा, तो हो सकता है कि कुछ बात निकल के आ जाए और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल हो। फाइन। सो दिस इज मैनेजमेंट ऑडिट डेफिनेशन। इट इज ऑडिट ऑफ द मैनेजमेंट बाय द मैनेजमेंट एंड फॉर द मैनेजमेंट। और ये क्या कर रहा है ऑडिटर? कर क्या रहा है ऑडिटर? दो चीजें कर रहा है। वो इवैल्यूएट कर रहा है द परफॉर्मेंस, कि मैनेजमेंट में जो भी प्रोसेस और फंक्शंस, जैसे प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइजिंग किया, डायरेक्टिंग किया, स्टाफिंग किया, कंट्रोलिंग किया, जो तुमने प्रोसेस और फंक्शंस परफॉर्म किए हैं वो अच्छे से परफॉर्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। एंड दूसरा, क्या मैनेजमेंट के डिसीजन से ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये मेन काम इसको देखना है। और इस डेफिनेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, पर ये डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी जहां पे भी मैनेजमेंट ऑडिट का कोई क्वेश्चन आता है। वापस बोल लो, मैनेजमेंट ऑडिट क्या है? इट इज ऑडिट ऑफ द मैनेजमेंट बाय द मैनेजमेंट फॉर द मैनेजमेंट। और कर क्या रहा है ऑडिटर? दो चीजें। नंबर वन, जो भी मैनेजमेंट ने प्रोसेसेस और फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, जो उसके फंक्शंस होते हैं, वो जो परफॉर्म किए हैं उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना। और क्या मैनेजमेंट के जो डिसीजंस लिए गए हैं, क्या उन डिसीजंस से ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, स्टेटेड ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये आपको इवैल्यूएट करना है। ये मैनेजमेंट ऑडिटर को इवैल्यूएट करना है, ठीक है। मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है कि मैनेजमेंट की कमियां मैनेजमेंट को बतानी है। तो प्रिंसिपल रीजन फॉर अंडरटेकिंग दिस ऑडिट इज द नीड फॉर डिटेक्टिंग एंड नीड फॉर ओवरकमिंग द करंट मैनेजरियल डेफिशिएंसी। इसका मतलब ये अप्रोच एक पॉजिटिव अप्रोच है, एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है। भाई ऑडिट जो होती है वो बैकवर्ड लुकिंग होती है हमेशा। ऑडिट जो होती है वो हमेशा बैकवर्ड लुकिंग होती है, ठीक है। लेकिन ये मैनेजमेंट ऑडिट फॉरवर्ड लुकिंग है। आपने डिसीजन ले लिए, पर वो डिसीजन अब उसमें सुधार करना है आने वाले समय के लिए, ठीक है। तो वो फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है, एक पॉजिटिव अप्रोच है, जिसमें इवैल्यूएट किया जा रहा है कि हाउ वेल द मैनेजमेंट इज अकम्प्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। So in the management audit, the management problem and related operational difficulties can be spotted before the fact rather than after the fact with a financial audit. वही लॉजिक है कि इसमें पहले पता चल जाएंगी गलतियां, होने से भी पहले, तो आप आने वाले समय में गलतियां नहीं करोगे, जबकि फाइनेंशियल ऑडिट में तो हो चुकी होती है, उसके बाद आप सुधारते हो, ठीक है। लास्ट पॉइंट, मैनेजमेंट ऑडिट वुड बी क्लियरली हेल्पफुल इन केस ऑफ, जाने दो, उसमें अंदर कंटेंट की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। खासकर ये पब्लिक इंडस्ट्रीज में बहुत काम की है कि भाई पैसा लगाने से पहले एक बार ऑडिट करवा लो कि जो डिसीजन लिया है वो फ्रूटफुल है कि नहीं। अगर डिसीजन ही फ्रूटफुल नहीं है तो पैसा क्यों लगा रहे होगे, है ना। जैसे स्मार्ट सिटी के लिए चुना किसी पर्टिकुलर जगह को, है ना, तो उस स्मार्ट सिटी को चुना, पहले उसकी मैनेजमेंट ऑडिट करानी चाहिए कि इस एरिया के लिए सूटेबल होगा कि भी नहीं होगा, यहाँ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि भी नहीं है, यहाँ इतना सेटअप है कि नहीं है, यहाँ इतना लेबर है कि नहीं है, यहाँ इतना एफिशिएंट बंदा है कि नहीं है, एक ही बंदा कि आपको सब डेलीगेट करना पड़ेगा। और सब डेलीगेट की हालत आप देख ही रहे हो क्या हो रही, ठीक है। वो लाखों लोगों को सब डेलीगेट किया हुआ है, एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवे को, ठीक है। सो द प्रॉब्लम वॉज मैनेजमेंट ऑडिट नहीं होती। अगर मैनेजमेंट ऑडिट होती तो पता चल जाता है ये पर्टिकुलर सिटी इज नॉट सुटेबल फॉर द स्मार्ट सिटी, सो बेटर नॉट अलोकेट फंड फॉर दिस सिटी, rather than अब पता चले कि allocation के बाद now this was not fruitful, ठीक है। so that is money is lost, so that is management audit, समझ रहे हो, ठीक है।
क्लियर डेफिनेशन, वापस बोल लो, मैनेजमेंट ऑडिट क्या है? ऑडिट ऑफ द मैनेजमेंट, बाय द मैनेजमेंट, फॉर द मैनेजमेंट। क्या चेक कर रहा है मैनेजमेंट ऑडिटर? परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर रहा है मैनेजमेंट के प्रोसेस और फंक्शन की, और ये देख रहा है कि मैनेजमेंट के जो डिसीजंस हैं उससे क्या स्टेटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ताकि गलतियां पहले पता चल जाए, ताकि सुधार पहले कर सकें। इट्स अ पॉजिटिव फॉरवर्ड। का प्रोसीजर वो क्या फॉलो करेगा? सो नाउ कमिंग ऑन टू द प्रोसीजरल पॉइंट, ठीक है, क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा ऑडिटर? तो देखो, मैनेजमेंट ऑडिटर कौन बंदा है? बात बताओ, मैनेजमेंट ऑडिटर कौन सा वाला बंदा है? मैनेजमेंट में से गया हुआ बंदा है। वो जाएगा कहां पे? वो कहां जाएगा? वो डाउन द लाइन जाएगा, टॉप मैनेजर का बंदा डाउन द लाइन जाएगा, और मैनेजमेंट वहां जो लोअर लेवल एम्प्लॉइज हैं, लोअर लेवल मैनेजर्स हैं, उनसे जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करेगा। उनसे पूछेगा तुम लोग को ये डिसीजन समझ में आ रहे हैं, तुम क्या फीडबैक देना चाहते हो क्या, है ना? सो फर्स्ट पॉइंट इज गेटिंग द फैक्ट्स। कैसे कैसे इकट्ठे करेगा फैक्ट्स? उनके पास व्यक्तिगत रूप से जाके और एक एक जने से इंटरव्यू करके पूछ के। सो गेटिंग द फैक्ट्स थ्रू एन इंटरव्यू फ्रॉम एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट। और दूसरा एक और ऑप्शन है, क्या क्या बना लो? एक क्वेश्चनर बना लो, मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चनर। वो क्वेश्चनर जो है उसको आप इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली और कंस्ट्रक्टिवली डिजाइन करो कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी उस क्वेश्चनर के थ्रू आप मंगवा सको एम्प्लॉइज और मैनेजर्स से, ठीक है? सो सेकंड इज मेजरिंग द परफॉर्मेंस थ्रू अ मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चनर। एंड व्हाट इज अ क्वेश्चनर? वो आपको पता ही होता है, इट्स अ टूल, ठीक है, जिसमें हम इस तरह से उस डाटा क्वेश्चंस बनाते हैं, कॉम्प्रिहेंसिवली और कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चंस बनाते हैं, ताकि हम मैनेजमेंट का प्रॉपर एग्जामिनेशन कर सकें। फिर तीसरा, कंक्लूड अ मैनेजमेंट ऑडिट। भाई डाटा सारा आपको मिल गया, अब आप कंक्लूड कर दो, और फिर कंक्लूजन के बाद क्या देनी है? रिपोर्ट करनी है मैनेजमेंट ऑडिटर को, और उसमें हाईलाइट भी करना है कि कौन से एरियाज है जिसमें हमें इंप्रूवमेंट लाना चाहिए। अब रिपोर्टिंग जो होती है मैनेजमेंट ऑडिट की, वो 4 टाइप की रिपोर्ट है। एक ओरल रिपोर्ट है, आपको दिख ही रही है। एक इंटरिम रिटर्न रिपोर्ट कहलाती है, ठीक है, बीच में एकदम से एक बार रिपोर्ट दे दो, मतलब एक तो कोई फाइनल ऑडिट रिपोर्ट, फाइनल रिटर्न रिपोर्ट, एक हुई इंटरिम। इंटरिम मतलब बीच में जरूरत हो तो बीच में एक बार दे दी। फिर एक रेगुलर रिटर्न रिपोर्ट, ठीक है, रेगुलर जो आएगी उसका फॉर्मेट भी दे रखा है, टाइटल सबसे ऊपर आएगा, टाइटल क्या आएगा? मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट। फिर ऑब्जेक्टिव, स्कोप, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन्स, रिकमेंडेशंस, और ऑडिटी का व्यू और समरी। ऑडिटी का व्यू मतलब जिन लोगों को हमने बोला बात करने के लिए, जिनसे बात करी हम लोगों ने, उनका क्या व्यू पॉइंट था वो भी हम लोगों ने डाल दिया, ठीक है, और समरी डाल दी लास्ट में, समरी ऑफ द एंटायर मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट, ताकि वो लोग जिन लोगों को क्या करना होता है, जिन लोगों को इतना डिटेल रिपोर्टिंग नहीं पढ़नी होती, उनके लिए एक समराइज रिपोर्ट फॉर्मेट आ जाता है। और लास्ट और स्पेसिफिक फॉर्मेट कौन सा है? समरी रिटर्न रिपोर्ट। इसमें क्या होता है, सुन लो, समरी रिटर्न, ये सब एमसीक्यू के लिए काम किया, बाकी कोई काम के नहीं क्वेश्चन। समरी रिटर्न रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि टॉप मैनेजमेंट जो होता है ना, टॉपेस्ट मैनेजमेंट, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक पॉइंट को डिटेल में पढ़े। अगर आप चाहते हो कि वो लोग एक्चुअली इस मैनेजमेंट ऑडिट का फायदा उठाएं, तो एक ऑप्शन आपके पास समरी रिटर्न रिपोर्ट देने का है। इसमें क्या होगा? इसमें जो जो हाइलाइट्स होंगी, जो सिग्निफिकेंट हाइलाइट्स है, जिसका इमीडिएट अटेंशन चाहिए टॉप मैनेजमेंट का, वो किस में डाल दो? समरी रिटर्न में डालो। फ्लैश रिपोर्ट कहते हैं इसको हम लोग एक तरह से, ठीक है। एक बार फटाफट से जो भी शॉर्ट में आप मेन हाइलाइट्स हैं वो डाल दो, और उसमें साथ में सजेशन भी दे दो कि भैया इसके खिलाफ आपको इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करनी चाहिए, यहाँ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो रही है, यहाँ ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऑर्डर करनी चाहिए, ये रेफरल भी डाल दो आप साथ में, ताकि वो लोग इमीडिएटली उस मैटर को देखें। अदरवाइज तो क्या होगा, नॉर्मल रिपोर्ट आएंगी, डिटेल इतना कोई देखता नहीं है, ठीक है, लेकिन हाईलाइट आ गई खाली और मेन हाईलाइट आ गए सिग्निफिकेंट, तो कोई भी देखेगा उसको। तो पॉइंट उसी के ऊपर है। Summary written report are significant highlights for immediate attention of top management. जनरली इसमें क्या आएंगे? जो भी सस्पेक्टेड क्या है, डिफाल्केशंस हैं, ठीक है। डिफाल्केशंस मतलब जो भी गड़बड़ लग रही है हम लोग को, दे आर रिपोर्टेड ब्रीफली टू द अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफिशियल ऑन अ फ्लैश बेसिस, और उसी में आप रेफरल भी डाल दो, साथ में रेफरेंस भी दे दो कि इसके खिलाफ ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसके खिलाफ ये लीगल एक्शन होना चाहिए। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो लॉजिक क्लियर। सो द प्रोसीजर टू कंडक्ट मैनेजमेंट ऑडिट इज प्रिटी सिंपल। प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? मैनेजमेंट से, एम्प्लॉइज से 1-to-1 बात करनी है और उनसे फैक्ट्स निकालने, और सेकेंड केस में भी क्वेश्चनर भरवाना है उनसे, ताकि आप कॉम्प्रिहेंसिवली कंस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन कर सको मैनेजमेंट का और उसके उनको दिए हुए टास्क का।
फिर कंक्लूड कर दो और कंक्लूड करके रिपोर्ट कर दो। रिपोर्टिंग 4 टाइप की दे रखी है, एक ओरल रिपोर्ट दे दो, ओरली बता दो, एक इंटरिम रिपोर्ट रिटन रिपोर्ट और एक रेगुलर रिटर्न रिपोर्ट है, और एक कौन सी रिपोर्ट है, समरी रिपोर्ट है। ठीक है, सो दिस आर दी प्रोसीजर्स टू कंडक्ट अ मैनेजमेंट ऑडिट। क्लियर, सिंपल। थियोरेटिकल चैप्टर है, पूरा प्योर थियोरेटिकल चैप्टर है। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इज बिहेवियरल एस्पेक्ट्स एनकाउंटर्ड इन अ मैनेजमेंट ऑडिट एंड इट्स सॉल्यूशन। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मैनेजमेंट ऑडिट का अच्छा क्वेश्चन है, जो पूछने जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे ऑपरेशनल ऑडिट में मैंने आपको बोला था कि पूछने जैसा क्वेश्चन कौन सा था, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता था, नीड पूछ सकता था, और वैसा वैसे इंटरनल ऑडिट में क्या उसका रिलेशनशिप है वो पूछ सकता था। यहां पर मैनेजमेंट ऑडिट में डेफिनेशन याद कर लिया अपन ने, और अब ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, बिहेवियरल एस्पेक्ट। ठीक है, कि कौन से बिहेवियरल एस्पेक्ट एनकाउंटर करने पड़ते हैं किसको, मैनेजमेंट ऑडिटर को। अब ये बिहेवियरल एस्पेक्ट क्या होता है, मैं आपको पहले ये समझा देता हूं, सुनो। देखो, दो इंसान जब आपस में बात करते हैं और ह्यूमन बीइंग है वो दोनों, तो उनमें कहीं ना कहीं क्या आता है, बिहेवियरल इश्यू आते हैं। चाहे आप और आपका भाई या बहन हो, आपके मॉम डैड के साथ आपके बिहेवियरल रिलेशनशिप की बात करो, हस्बैंड और वाइफ के बिहेवियरल रिलेशनशिप की बात करो, सब में जहां ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व होते हैं वहां थोड़े तो बिहेवियरल इश्यू आते हैं, क्योंकि इसका बिहेवियर कुछ और है, इसका बिहेवियर कुछ और है, दोनों का नेचर अलग है, तो कहीं ना कहीं इश्यूज आते हैं। मैनेजमेंट ऑडिट में भी ये बिहेवियरल इश्यूज आने हैं। क्यों आने मैनेजरियल इस मैनेजमेंट ऑडिट में बिहेवियरल इशू, क्योंकि देखो, पहला रीजन तो ये है कि ये बंदा जो चेक करने आ रहा है वो कौन से लेवल पे, और जिसकी चेकिंग हो रही है वो कौन से लेवल पे। तो पहला कॉन्फ्लिक्ट तो यही एटीट्यूड और ईगो में हो जाता है कि भाई ये आता है यहां पे, ये आके इनसे क्या पूछेगा, ये यहां से आके इनसे पूछेगा कि तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। ये बोलेंगे हो रही है सर हमको प्रॉब्लम, ये वाली 10 प्रॉब्लम है। अब ये इसकी सोच अलग चलती है, बोले ये कोई प्रॉब्लम है, ये 10 में से 8 प्रॉब्लम को तो इग्नोर कर देगा, मतलब उन 8 प्रॉब्लम को तो डिस्काउंट कर देगा, और 2 को कंसिडर करेगा, और 2 में भी ये अपना सोल्यूशन बताएगा, इनकी नहीं सुनेगा, बोलेगा ये लगा दो, मेरी अप्रोच ही सही है, ये वाली अप्रोच लगा दो, सही हो जाएगा काम। सो ये पहला रीजन है कि इनमें आपस में क्या हो जाते हैं, बिहेवियरल इश्यूज आ ही जाते हैं। ठीक है, दूसरा रीजन, अच्छा इसमें भी एक और पॉइंट बता दो, ये स्टाफ का बंदा है, ये लाइन पीपल है, ऐसे बोलते हैं स्टाफ पीपल एंड लाइन पीपल। ठीक है, ही इज अ व्हाइट कॉलर पर्सन। ठीक है, बीच वालों को ब्लू कॉलर्ड बोलते हैं, या नीचे वालों को लाइट ब्लू कॉलर्ड बोल सकते हो। ठीक है, सो ये स्टाफ लाइन कॉन्फ्लिक्ट को नाम दिया है इस पॉइंट को, एक तो। दूसरा जनरल दिक्कत क्या आता है, इनके मन में डर है कि हमने अगर क्या कर दी, शिकायत, ऑब्वियसली हमें तो शिकायत ही करनी है ना, गड़बड़ हो रही है, तो हो सकता है हम ही को क्रिटिसाइज किया जाएगा, ये हो सकता है हमको रोटेट कहीं और शिफ्ट कर देंगे ये लोग, हो सकता है नया काम दे देंगे कुछ और। ठीक है, फिर वापस नया मुझे ही सीखना पड़ेगा। ठीक है, प्लस इसका एटीट्यूड भी क्या रहता है, बहुत बार हॉस्टाइल, फुल ऑफ, क्योंकि ये भाई ये मैनेजमेंट ऑडिटर बड़ा बंदा है, तो ये हॉस्टाइल तरीके से काम करता है, तो ये दिक्कतें और आती है इनके बीच में। और ये एक तरह से रेजिस्ट करता है चेंजेस को, क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं कुछ बोलूंगा तो नया लेके आ जाएंगे, नया लेके आएंगे तो मुझे ही सीखना पड़ेगा, तो ये रेजिस्टेंस टू चेंज, जो आपने वर्ड पहले भी सुना ही है, दिस इज रेजिस्ट करेगा चेंजेस को। सो इन कारणों की वजह से ना देयर आर बिहेवियरल इश्यूज, किसमें, मैनेजमेंट ऑडिट में होता ही है। क्लियर, सिंपल। फिर इनके सॉल्यूशन भी पूछेंगे, 2 अलग अलग क्वेश्चंस हैं, एक ही टॉपिक में दे रखे हैं, पर क्वेश्चंस 2 अलग अलग है, या तो आपसे बिहेवियरल इशू आएगा या आपसे सॉल्यूशन आएगा उसका। तो पहले मैं इशू आपके सामने लेकर आ रहा हूं। पहला इशू आपको दिख ही रहा है, क्या लिखा है, स्टाफ लाइन कॉन्फ्लिक्ट। क्या बोलता है, मैनेजमेंट ऑडिटर स्टाफ का बंदा है, जबकि मेंबर्स ऑफ अदर डिपार्टमेंट क्या है, लाइन पीपल है। So management auditor always tend to discount the difficulties the line staff may face. मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, इन्होंने 10 प्रॉब्लम बताई, आपने डिस्काउंट कर दी 8, तो मतलब इग्नोर मार दी। तो जब आपको बुलाए इसीलिए था कि आप सुनो, और आप इग्नोर मार रहे हो, तो फिर ये इश्यू दोनों में क्रिएट होने ही होने। सो मैनेजमेंट ऑडिटर कैन टेंड्स टू डिस्काउंट द डिफिकल्टीज द लाइन स्टाफ में फेस एज दे मे थिंक, कौन, दे कौन, the management auditors may think that their approach, their solutions are the only answers. मैनेजमेंट ऑडिटर को ऐसा लग रहा है कि मैंने जो सॉल्यूशन दिया है, मेरी जो अप्रोच है, सिर्फ वही आंसर है, तो वो उसी के बेसिस पर टिका रहता है, फिर वो उनकी बात सुनता ही नहीं है। पहली दिक्कत। दूसरा है वो डर कंट्रोल का, कि हमको क्रिटिसाइज किया जाएगा, हमारे डे टू डे वर्किंग हैबिट्स को चेंज कर दिया जाएगा, हमारे ऊपर मॉनेटरी प्यूनिटिव एक्शन होंगे, कौन,
सुपीरियर लेगा, क्यों? क्योंकि हमने डेफिशिएंसी रिपोर्ट करी, बोलेंगे तुमने लापरवाही बरती है, भुग तो पेनल्टी, ठीक है, वो हमारे ऊपर ही प्यूनिटिव एक्शन लेंगे, मॉनेटरी एक्शंस लेंगे। फिर ये दो ऑडिटर के एंगल से कि ऑडिटर इनसेंसिटिव होता है, कभी कभी वो समझता नहीं है, सेंसिटिव नहीं होता है इनकी बातों का, इनकी फीलिंग से रिलेटेड, और हॉस्टाइल तरीके से ऑडिट करता है, अग्रेसिव ऑडिट करता है। सो दैट इज नॉट गुड फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन द टू एम्प्लॉयज, ठीक है। और तीसरा वही कारण है कि इनको डर लगता है, वैसे तो आ गया था सेकंड पॉइंट में भी, कि फियर ऑफ चेंजेस इन डे टू डे वर्किंग हैबिट, वो भी यही है रेजिस्टेंस टू चेंज का मतलब कि इनको डर है कि यार हमारे काम को क्या कर दिया जाएगा, हमको डर है कि हमारे काम को चेंज कर दिया जाएगा, हमें नया सीखना पड़ेगा। तो बोलते हैं फालतू कौन बताए, तो फालतू बताएंगे, हमको नया सीखना पड़ेगा, रहने दो, है ना। तो ये 3 इश्यूज आते हैं जब मैनेजमेंट ऑडिट होती है, जिनको हम बोलते हैं बिहेवियरल इश्यूज या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। ओके, कंफर्टेबल? नेक्स्ट, इनका सोल्यूशन क्या है? क्या सोल्यूशन हो सकता है, आप बताओ, कैसे ये प्रॉब्लम्स को दूर करें? क्योंकि ये प्रॉब्लम रही तो फिर डेटा प्रॉपर नहीं कलेक्ट होगा, डेटा प्रॉपर कलेक्ट नहीं होगा तो मैनेजमेंट ऑडिट का जो रोल है या लॉजिक है वो ही फेल हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट कुड बी डन? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हो सकता है कि मैनेजमेंट ऑडिटर आके और किससे बात करे? इनसे, लोअर लेवल वालों से। और इनको क्या बताए? इनको ये बताए कि ये जो अपन ओवरऑल ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है, ये सबके फायदे के लिए हो रही है। ऐसा नहीं कि टॉप मैनेजमेंट का फायदा होगा इसमें आपका भी फायदा होगा, ठीक है। सो इट इज फॉर द प्रोटेक्टिव बेनिफिट एंड इट इज फॉर द कंस्ट्रक्टिव बेनिफिट ऑफ ऑल, एंड दिस विल हेल्प इन ऑल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। मतलब जितना भी पॉसिबल डायमेंशन है मैनेजरियल एरिया का, सबको मदद करेगा। क्योंकि अगर गलत हम काम कर रहे होंगे तो हम रास्ता भी गलत पकड़ेंगे, फालतू मेहनत भी कर रहे होंगे। सही जगह पकड़ेंगे तो सही आप लोग क्या कर पाओगे, मेहनत भी उसी दिशा में कर पाओगे, और आपकी मेहनत का एक्चुअल यूटिलाइजेशन भी हो पाएगा, ठीक है। सो ये बताना है उन्हें, उनके साथ दोस्ती करनी है, उनका विश्वास लेना है, मतलब ट्रस्ट और फ्रेंडलीनेस का एटमॉस्फेयर फैलाना है। फिर आप उनको डांटो भी सही तो वो वाला क्रिटिसिज्म करो। कौन सा वाला? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ठीक है, कि डांटो मगर इस तरह से कि सामने वाले को लगे उसको मोटिवेशन मिल रहा है, ठीक है। सो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का फंडा रखो। फिर आप उनको बताओ कि देखो आप जो हमें बताओगे ना डेफिशिएंसी, हम सीधे एज इट इज आपकी रिपोर्ट नहीं करेंगे, पहले हम उसको इवैल्यूएट करेंगे। आप में से कोई बंदा या हम में से कोई रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर इन्वॉल्व होगा पहले उन सारी डेफिशिएंसीज को ढूंढने में, डिटेक्ट करने में या एनालाइज करने में, और फिर सारी करने के बाद आपके साथ डिस्कशन करके फिर हम लोग आगे रिपोर्ट करेंगे। सो पार्टिसिपेटिव रिपोर्टिंग रखेंगे हम लोग, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने जो बोला सीधे ऊपर बता देंगे। सो ये सारी बातें अगर आप उनको समझाओगे, ठीक है, तो दिस कैन हेल्प इन रिलैक्सिंग सम बिहेवियरल इश्यूज जो कि इन दोनों के बीच में आ रहे थे। 6 स्पेसिफिक पॉइंट है और अच्छा क्वेश्चन है, पूछने जैसा क्वेश्चन है। व्हाट वुड बी द सॉल्यूशंस टू द बिहेवियरल प्रॉब्लम्स? नंबर 1 क्या सॉल्यूशन है? टू डेमोन्स्ट्रेट, सबको बताओ कि ये जो मैनेजमेंट ऑडिट हो रही है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल प्रोग्राम फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड प्रोटेक्टिव बेनिफिट। सेकेंड, उनको ये बताओ कि इस ऑडिट का उद्देश्य क्या है? मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइड करना। किसको? सारे फीजिबल मैनेजरियल डायमेंशंस में, मतलब जितने भी एरियाज हैं उन सब में, फीजिबल एरियाज में हमारा मेन उद्देश्य है कि हम क्या करना चाहते हैं, सबको फायदा पहुंचाना चाहते हैं। थर्ड, एक दिक्कत ये भी होती है जनरली कि मैनेजमेंट ऑर्डर आता है, बार बार रुकावट आती है हमारे कामों में। अब उसको बोलो आपके रेगुलर काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, ठीक है, बहुत हल्की सी इंटरफेरेंस होगी, मिनिमम इंटरफेरेंस करेंगे हम लोग, ठीक। नेक्स्ट, उनको बताओ कि एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर इन्वॉल्व होगा, वो पहले रिव्यू करेगा सारी फाइंडिंग्स को, ठीक है, रिकमेंडेशंस को, और फिर उसके बाद ही ऑडिट रिपोर्ट रिलीज होगी, मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट। एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट एंड फ्रेंडलीनेस और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और पार्टिसिपेटिव रिपोर्टिंग का फंडा आपको लगाना है। क्लियर? ठीक है। सो द पॉइंट्स आर प्रिटी सिंपल। दीज आर द सॉल्यूशंस टू द बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो यहां पर दे रखी है, ठीक है। मैं वापस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। आपके पास कितने पॉइंट्स हैं इसके अंदर? 6, और इजी पॉइंट है। देखो, पहले तो 3 आपको उनको समझाने कि ये जो है सबके प्रोटेक्टिव और कंस्ट्रक्टिव बेनिफिट के लिए है। सेकंड, ये जो पर्टिकुलर ऑडिट है इससे सारे फीजिबल मैनेजरियल डायमेंशंस में क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा। और हम आपके रेगुलर ऑपरेशंस के साथ मिनिमम इंटरफेरेंस करेंगे। फिर भी उनको दिक्कत हो रही, सर हम बोलेंगे आप बता दोगे, बोले नहीं, एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर इन्वॉल्व होगा, वो पहले रिव्यू करेगा सारी फाइंडिंग्स, रिकमेंडेशन, एंड देन द ऑडिट रिपोर्ट विल बी रिलीज।
फिर एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट एंड फ्रेंडलीनेस, और लास्ट पॉइंट क्या था कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और पार्टिसिपेटिव रिपोर्टिंग का फंडा हम लोग लगाएंगे. सो दीज सॉल्यूशंस आर फॉर द इश्यूज जो कि बिहेवियर की इश्यूज आ रहे थे, बिहेवियर प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनके लिए सॉल्यूशंस. आ गया समझ? डन. तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, काम का क्वेश्चन है. अगला क्वेश्चन लेते हैं, थियोरेटिकल है पूरा का पूरा टॉपिक. मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम एंड इट्स प्लान ऑफ एक्शन. प्रोग्राम की बात कर रहा है कि मैनेजमेंट ऑडिटर जब प्रोग्राम बनाएगा कि उसको इस तरह से काम करना है तो वो कैसे बनाएगा. देखो सबसे पहले क्या होता है, मैनेजमेंट ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा. कौन अपॉइंट करेगा? मैनेजमेंट ही अपॉइंट करेगा. और मैनेजमेंट उसका एक स्कोप डिसाइड करेगा कि भाई तेरा स्कोप क्या रहेगा, क्योंकि ये तो इंटरनल ऑडिट जैसे ही है, तो स्कोप तो कौन डिसाइड करेगा? मैनेजर खुद ही, अपॉइंटिंग अथॉरिटी खुद ही डिसाइड करेगी. उस स्कोप डिसीजन को नॉर्मली अपन, वो स्कोप किस में डिसाइड होता है? टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में बोलते हैं. यहां पर वर्ड यूज किया हुआ एक स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी, कि सबसे पहले क्या बनेगी? स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी. वो स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी मैनेजमेंट ऑडिटर और टॉप मैनेजमेंट के साथ मिलकर कंसल्टेशन के साथ बनाई जाएगी, जिसके अंदर उसका सारा स्कोप, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, वो सब स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी में आना है. तो आप चाहो तो आगे लिख सकते हो कि डिवाइजिंग द स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी इन कंसल्टेशन विद टॉप मैनेजमेंट, डिफाइनिंग द स्कोप, द ऑब्जेक्टिव, द लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटर, जो भी होगी वो सब उसमें आ जाएगी. ठीक है, इसी फर्स्ट पॉइंट के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी. ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी आ जाएगा, स्कोप, लिमिटेशंस, सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी फर्स्ट पॉइंट के अंदर. नाउ सेकेंड इज लोकेशन ऑफ ऑडिट फंक्शन. नाउ लोकेशन की बात कर रहा है. लोकेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में लोकेशन कहां होनी चाहिए. सो लिखा हुआ है मस्ट बी क्वाइट हाई इन दी ऑर्गेनाइजेशन. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, ये जो मैनेजमेंट ऑडिटर बंदा है कौन से लेवल पे होना चाहिए? टॉप पे होगा, तभी तो वो इन्फ्लुएंस कर पाएगा डाउन द लाइन वालों को. ठीक है, और इसकी बात को फिर टॉप मैनेजर सुनेगा. अब मान लो अगर ये मिडिल पे होता, इंटरनल ऑडिटर्स हमेशा टॉप पे होने चाहिए. ठीक है, अगर मिडिल और लोअर पे होंगे ना, तो इनको इनकी ऊपर वाली अथॉरिटी क्या कर देगी? इन्फ्लुएंस करेगी. फिर तो ऊपर वाली अथॉरिटी की बातें तो आप कर ही नहीं पाओगे, या उनके खिलाफ तो कभी बोल ही नहीं पाओगे. ठीक है, जो कि गलत है, क्योंकि मैनेजमेंट ऑडिट शुड कवर एवरीवन, है ना. तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखना कि इट शुड बी हाई, ताकि ऑब्जेक्टिविटी बरकरार रहे, इंडिपेंडेंस बरकरार रहे ऑडिटर की. थर्ड, अलोकेशन ऑफ पर्सनल. ऑब्वियसली ये काम किसको सौंपेंगे हम लोग? ये जो मैनेजमेंट ऑडिटर की टीम होगी वो कैसी होगी भाई? वो लोग होंगे इसमें जिनके पास ऑडिट की भी अंडरस्टैंडिंग हो और जिसके पास मैनेजमेंट के फंडों की, ऑर्गेनाइजेशन की भी अंडरस्टैंडिंग हो. ठीक है, क्योंकि वही बंदा कर पाएगा, खाली फाइनेंशियल ऑडिटर तो ये कर नहीं पाएगा. नेक्स्ट, क्या स्टाफ को हमें ट्रेन करना है क्या समय समय पे, ताकि क्वालिटी अच्छी हो सके? उसके लिए आपको प्रोग्राम बनाना है. फिर टाइम और दूसरे एस्पेक्ट्स आपको देखने हैं. अच्छा, वो टाइम और अदर एस्पेक्ट्स तो कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ असाइनमेंट. आपका स्कोप बड़ा है तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, स्कोप छोटा है तो टाइम भी कम लगेगा. और फ्रीक्वेंसी, कि आपको फ्रीक्वेंटली करनी है क्या मैनेजमेंट ऑडिट, वो डिपेंड करेगा कि स्पीड ऑफ चेंजेस, पेस ऑफ चेंजेस कितने हो रहे हैं इंडस्ट्री में. अगर इंडस्ट्री लगातार, मतलब रिवॉल्विंग इंडस्ट्री है और रेगुलरली उसमें क्या होते जा रहे हैं, चेंजेस होते जा रहे हैं, तो आपको भी रेगुलर बेसिस पे मैनेजमेंट ऑडिट करानी है. बाकी ट्वाइस इन ईयर, थ्राइस इन ईयर, मतलब थ्राइस इन वंस, ठीक है, 3 साल में एक बार, 4 ईयर्स में एक बार आप करा लो, वंस इन एवरी 4 ईयर, तो भी चल जाएगा. ठीक है, फाइन. तो ये क्या है? एक ऑडिट प्रोग्राम है जो, और एक प्लान ऑफ एक्शन है, यूं बोल लूं मैं कि प्लान ऑफ एक्शन है कि ये चीजें मुझे करनी पड़ सकती हैं. ठीक है, मुझे ध्यान रखनी पड़ेंगे. मुझे सबसे पहले तो क्या देखना है? स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी बनी है कि नहीं बनी. ठीक है, फिर उसके बाद मेरा ऑडिट फंक्शन टॉप पे है कि नहीं है ना. फिर स्टाफ को ट्रेन करना है. उससे पहले, स्टाफ को ट्रेनिंग से पहले पर्सनल एलोकेट करने की, कौन कौन इस टीम में आने चाहिए, उनको एलोकेट करना कैसे है. ठीक है, कौन से बंदे लाऊंगा मैं, उनको ट्रेन करना है. फिर उनको टाइम बताना, इतने टाइम में कंप्लीट करना है, कितनी फ्रीक्वेंटली करनी है. ये सब ऑडिट प्रोग्राम और उसके प्लान ऑफ एक्शन के अंदर आता है कि दीज आर दी प्लान, एक्शन प्लान जो आप डेवलप करोगे बिफोर स्टार्टिंग दी मैनेजमेंट ऑडिट. ठीक. एंड द लास्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट ऑडिट and operational audit are complementary and supplementary to one another. अब द क्वेश्चन है, तो खत्म. मैनेजमेंट ऑडिट इतना सही था, कुछ भी नहीं मैनेजमेंट ऑडिट में. पहला क्वेश्चन, मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है. दूसरा क्वेश्चन, प्रोसीजर टू कंडक्ट मैनेजमेंट ऑडिट, जिसमें पहला मैं इंटरव्यू करके जानकारी इकट्ठी करो, क्वेश्चन पेपर आ रहा हो, कंक्लूड करो, रिपोर्ट कर दो. ठीक है. तीसरा क्वेश्चन अच्छा था, बिहेवियरल इश्यूज क्या क्या आ सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, उसके सोल्यूशन भी इंपॉर्टेंट है. चौथा, वापस इतना भी काम करनी, ऑडिट प्रोग्राम, उसका प्लान ऑफ एक्शन. पांचवा, वापस ठीक ठीक क्वेश्चन है. अब सवाल वही है, वापस ध्यान से एवरीवन, मैनेजमेंट ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट में
डिफरेंस है या सेम है या कौन सा बड़ा वर्ड है कौन सा छोटा वर्ड है, ये आपको बताना है। मैं आपसे एक ही सवाल करूंगा, इसमें से बड़ा वर्ड कौन सा है? और मैं आपको हिंट भी दे रहा हूं एक तरह से कि अगर आपने एक कर ली तो दूसरी उसमें हो गई। अब सवाल बस यही है कि मैनेजमेंट ऑडिट कर ली तो बाय डिफॉल्ट ऑपरेशनल उसमें कवर हो गई है, या ऑपरेशनल कर ली तो बाय डिफॉल्ट उसमें मैनेजमेंट कवर हो गई। सोचो बड़ा वर्ड कौन सा है? बड़ा एक है और उसके अंदर दूसरा आ ही रहा है बाय डिफॉल्ट। ऑपरेशन ऑडिट पढ़ चुके हो, मैनेजमेंट ऑडिट पढ़ चुके हो, तो सोचो कि व्हाट या विच टर्म इज अ बिगर टर्म, विच टर्म हैज इन इट्स स्कोप द अदर टर्म आल्सो। मैनेजमेंट ऑडिट, यस डेफिनेटली, बिकॉज मैनेजमेंट ऑडिट में क्या लिखा है? यू हैव टू चेक द एंटायर पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, जो भी उन्होंने डिसीजन लिए हैं, तो चाहे वो ऑपरेशनल डिसीजंस होंगे, मतलब ऑब्वियसली मैनेजमेंट ऑडिट करने जा रहे हो तो डाउन द लाइन जा रहे हो, डाउन द लाइन जा रहे हो तो क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन तो चेक कर ही रहे हो ना, ठीक है। तो एक तरह से अगर आप मैनेजमेंट ऑडिट कर रहे हो तो उसमें बाय डिफॉल्ट ऑपरेशनल तो हो ही रही है ना, ठीक है। आप डाउन द लाइन जाके ये तो देख रहे हो कि काम ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो डिसीजन लिए उससे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है, मतलब इनडायरेक्टली एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस इकोनॉमी तो देख रहे होगे ना। तो जो मैनेजमेंट ऑडिट टर्मिनोलॉजी है, बड़ी टर्मिनोलॉजी है, उसमें बाय डिफॉल्ट क्या कवर हो जाता है? ऑपरेशनल ऑडिट कवर हो जाता है। तो ये वाली जो लाइन है ना, समझ में आई ना मेरा पॉइंट? और उसी को एक्सप्लेन कर रखा है, पहले मैनेजमेंट बता रखा है, फिर ऑपरेशनल ऑडिट बता रखा है, फिर बता रखा है ये देखो ये बड़ा वर्ड है ये छोटा वर्ड है, और फिर ये कर लोगे तो बाय डिफॉल्ट वो उसमें हो जाएगी, तो वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दो बार नहीं करना है, अलग अलग अलग। क्लियर? लॉजिक बहुत सिंपल है। देखो क्या लिखा, अगर कंफ्यूजन है तो पहले मैं कंफ्यूजन क्लियर करूं। देखो मैनेजमेंट ऑडिटर कौन है? टॉप मैनेजमेंट का बंदा। ऑपरेशन ऑडिटर भी टॉप मैनेजमेंट का ही होगा, ठीक है, उसी को हायर किया हुआ होगा, है ना, या एक्सटर्नल को भी बुला सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। मेन फोकस क्या है मैनेजमेंट ऑडिटर का? यू हैव टू चेक दी मैनेजमेंट जो हो रहा है वो ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जबकि ऑपरेशनल ऑडिट की डेफिनेशन में भी तो ये पढ़ा था कि जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट के कंट्रोल में वो ढंग से हो रहे हैं। ढंग का मतलब वहां पे एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस इकोनॉमी नाम दे दिया था अपन ने, और यहां बोला क्वालिटी प्रॉपर है कि नहीं है, ओवरऑल परफॉर्मेंस प्रॉपर है, परफॉर्मेंस में सब आ गया, ठीक है, उसमें सब आ गया। तो सारी चीजें जो ऑपरेशनल में होनी थी वो मैनेजमेंट में आ गई, प्लस मैनेजमेंट में एडिशनल भी बहुत चीजें। अब एडिशनल क्या चीज है? वहां सिर्फ आपको एक ऑपरेशन की एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस इकोनॉमी पे घूमना है, यहां पर आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर, ठीक है, प्लान्स जो बनाए हैं, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग जो करिए वो सब आएगा, सारी चीजें आ रही है, ठीक है। सो एक तरह से क्या समझे आप लोग, मैनेजमेंट ऑडिट इज अ बिगर वाइडर टर्म एज कंपेयर टू ऑपरेशन ऑडिट, और उसका एक्सप्लेनेशन भी ये दे रखा है कि द प्री पॉन्डरेंट व्यू, प्री पॉन्डरेंट मतलब ऐसे देख के ऐसा सामने लगता है, प्री कंसीव्ड व्यू, ठीक है, प्री कंसीव्ड नोशन नहीं बोलते अपन, ठीक है, कि ये ऐसा लग रहा है। तो द प्री पॉन्डरेंट व्यू अबाउट मैनेजमेंट ऑडिट दैट is that it is wider in scope compared to operational audit. Management audit is concerned with quality of managing, जबकि operational audit का focus किसके ऊपर है? quality of operation के ऊपर। Basic difference between the two audit is not in the method but in the level of appraisal. यहां कम चीजें चेक होती है ऑपरेशनल में, मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा चीजें चेक होंगी, ठीक है। तो डिफरेंस इज इन द लेवल ऑफ अप्रेजल। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है? The two audits are complementary and supplementary to one another. In management audit, पूरी लाइन चिपका रहा है, in management audit, the auditor has to make his test to the level of top management, मतलब शुरू करता है वो टॉप मैनेजमेंट से कि ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन ढंग से है कि नहीं, प्लान्स पॉलिसीज जो बनाई वो ओके है कि नहीं, डिसीजन जो लिए वो ढंग से है कि नहीं। इट इज नॉट दैट ही जस्ट वेरीफाइज, मतलब सिर्फ मैनेजमेंट ऑडिट में सिर्फ ऑपरेशंस और सिर्फ मैनेजमेंट ऑडिट में कंट्रोल्स कैसे चल रहे हैं, जैसे अपन पढ़ रहे थे अप्रेजल ऑफ कंट्रोल्स ऑपरेशनल ऑडिट के अंदर, सिर्फ वो नहीं चेक होता है। प्रोसीजर्स कैसे चल रहे हैं, क्या प्लान इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसी बनाया है, वहां तक नहीं है। इसमें मैनेजमेंट ऑडिट में उसके आगे भी है, ही हैज टू रीच टू द रूट, जड़ तक जाता है मैनेजमेंट ऑडिटर, ठीक है। सो इन एडिशन टू व्हाट वुड नॉर्मली बी कवर्ड इन ऑपरेशनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट वुड आल्सो इंक्लूड और encompass the relevance and effectiveness of the aims, duties, decisions of various management and various levels. तो मतलब बात वही करनी है इसको कि ऑपरेशनल ऑडिट का फोकस सिर्फ क्वालिटी ऑफ ऑपरेशंस पे, अप्रेजल ऑफ कंट्रोल्स पे है, प्रोसीजर ढंग से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, या जो प्लान बनाया वो पॉलिसी के हिसाब से है कि नहीं, बस वहीं तक ही है। जबकि ये और जड़ तक जाता है और ये देखता है कि जो भी लेवल पे डिसीजन मेकिंग हो रही है वहां वो रेलेवेंट था कि नहीं था, वो इफेक्टिव है कि नहीं है, वो सब चीजें देखता है। क्लियर? एंड लास्ट में
So in view of the above analysis, it may be convenient to consider them together to avoid any duplication, and for this purpose the expression management and operational audit, इन दोनों को मिला के हम क्या बोल लेते हैं? It is acceptable as a management audit which will include within its scope the element of operational audit. उसके एलिमेंट में वैसे ही operational audit के सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे. डन. सो क्या है मैनेजमेंट ऑडिट, क्या है ऑपरेशनल ऑडिट, और इनके बीच में क्या एनालिसिस अपन ने पढ़ा, ये वाला पॉइंट वो यहां पर कवर हो गया हमारा. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. सो ये हुआ हमारा कौन सा टॉपिक खत्म? मैनेजमेंट ऑडिट. ठीक है, थियोरेटिकल टॉपिक्स हैं अब ये सब. ठीक है.